आप लोग अगर बच्चे हैं तो बहुत सारे चीज़ें भी नहीं पता होगा, आप बुक में जो रहता है वो पढ़ते हैं, लेकिन फील्ड में जब हम अपने शहर को देखते हैं तो कुछ कमियाँ नजर आती हैं। क्या कमियाँ नजर आती हैं? जैसे हम आपको बताते हैं, 1 नंबर कचरा जहाँ तहाँ फेंका रहता है, देखते हैं, और ये हम ही लोग फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस शहर में हम ही लोग रहते हैं। जब हम लोग रहते हैं तो हम ही लोग में से कोई फैला रहा है, और इससे हमारा शहर बहुत गंदा दिखता है। तो हमारा जो भारत सरकार है ना, उन्होंने बोला है कि सब शहर का रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग मतलब सबसे सुंदर शहर जो होगा उसको नंबर 1 बोलेंगे, उससे जो दूसरा नंबर पे होगा दूसरा नंबर पर बोलेंगे, फिर तीसरा नंबर पर बोलेंगे। उसको बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। नाम सुने हैं आप लोग कभी? स्वच्छ सर्वेक्षण। अगली बार गूगल में जाकर एक बार पढ़िएगा, उसमें पूरे भारत का सबसे अच्छा शहर कौन है? किसी को पता है? सबसे साफ और सुंदर शहर पूरे इंडिया का कौन सा है? किसी को आइडिया? वो बच्ची बोल रही, खड़े हो जाइए आप। ये बच्ची आपके सामने है, छोटी बच्ची। इंदौर है। इंदौर भोपाल मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। ठीक है ना? बड़े शहरों में सबसे सुंदर, सबसे साफ और सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है। इंदौर कैसे सबसे मतलब साफ और सुंदर बना? वहाँ के लोगों ने, जब मैं भी वहाँ विजिट करने गया था कि क्या है कि इंदौर इतना अच्छा है, तो मैंने क्या क्या पाया कि छोटा छोटा चीज़ है। इंदौर के लोग इवन अपना कार में चलते हैं तो एक छोटा सा डस्टबिन है। अगर वो केला खा लिए, चिप्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, टॉफी खा लिए, तो कार का शीशा बंद करके कार से फेंक देता है। अब मान लीजिए कचरा तो आप लोग कभी किसी खाली खाली चल रहे हैं, दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, फेंक दी। फेंकना खत्म हुआ, आपने फेंक दी, लेकिन उसको चुनने में कितना टफ है। सोचिए, जो आदमी है वो हवा से उड़ते उड़ते कचरा जितना दूर गया होगा उसको चलना है, चलने के बाद उस कचरा को पकड़ना है, फिर उसको इकट्ठा करके भेजना है। तो फेंकना तो आसान है, कलेक्ट करना टफ है कि नहीं? इसी प्रकार अब कचरा को ऐसे हमारा गुमला करना है। हमारा गुमला टॉप 500 में भी नहीं है। फिर लोग बोला कि इसको कैसे सुधारा जाए, गुमला को भी इसी तरह साफ और स्वच्छ कैसे बनाया जाए। तो सब लोगों ने बोला कि लोगों में, चाहे स्कूल के माध्यम से हो, जहाँ बच्चे हैं जो हमारे भविष्य हैं, वही इस शहर के आगे, यहाँ के नागरिक बनने वाले हैं, तो उनमें कैसे आदत ये आए कि डस्टबिन में कचरा डालना है, जब गाड़ी आएगी कचरा वाली तो उसमें डालवाना है, और खुद से जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकना है। आपका भी ये स्कूल है, इसको आपने जो साफ रखा है तो साफ दिखता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कभी ट्रेन से आप लोग ट्रैवल किए हैं? कभी लोग किए हैं? अक्सर लोगों को हम लोग क्या देखते हैं ना कि ट्रेन में वो ट्रैवल करते हैं तो खाना खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पैकेट वगैरह खाना खाते हैं, और उसको ट्रेन के खिड़की से जाके जहाँ पे डब्बा का जो खुला हुआ रहता है वहाँ से फेंक देते हैं चलती ट्रेन से। आपको पता है इससे क्या होता है? हमारे यहाँ तो बहुत सारे जानवरों का जो मृत्यु होता है, हाथी कट जाता है, गाय कट जाती है, जंगली जानवर कट जाते हैं, इसी कारण क्योंकि हम लोग जो खाना का रैपर फेंकते हैं उसमें कुछ ना कुछ खाना लगाया जाता है, और जंगली जानवर को पता चलता है कि शायद ट्रेन का जहाँ से पटरी है ना, वो रैपर उसी का अगल बगल फेंका जाता है, वहाँ पे खाना मिलता है। अब उसके लिए वो अट्रैक्ट होकर वहाँ खाना खाने आ जाते हैं, और वो खाना खाने के क्रम में ट्रेन वहाँ से आती है, उसको काट देती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। न्यूज़पेपर जब आप लोग पढ़िए तो देखिए कि बहुत सारा आजकल जानवरों का मृत्यु हो रहा है ट्रेन से। कारण समझ गए कि हमारा एक छोटा सा चीज जिसके बारे में मुझे आइडिया भी नहीं कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ खाना फेंकने से इतना बड़ा घटना हो सकता है, हम लोग इसे फेंक देते हैं, लेकिन कारण इससे क्या है, किसी का मृत्यु हो रहा है। ये छोटे छोटे जो हमारी आदतें हैं उसमें हम लोग नहीं सुधार पाएंगे तो ये इसी तरह गंदा, जब बारिश होगा तो पानी लगा रहेगा, कचरा जहाँ तहाँ दिखेगा, फिर इसी तरह बहुत सारी बीमारियां होगी। तो आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग आज से प्रण लेंगे कचरा जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन का प्रयोग करेंगे, अपने घर में भी प्रयोग करेंगे, और जब कचरा वाली गाड़ी आएगी वहाँ से हम उस गाड़ी में वो कचरा डलवाएंगे। दूसरा चीज है
आजकल हम लोग खाना जो खाते हैं, बैलेंस डाइट पढ़े हैं आप लोग? साइंस में पढ़े होंगे। क्या होता है बैलेंस डाइट? अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, जो हमारे शरीर को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे, है ना? इसमें विटामिन होती है, मिनरल्स होती है, फाइबर्स होते हैं। क्या हम लोग बैलेंस डाइट वाली खाना आज खाते हैं? आप खाते हैं? नहीं खाते हैं। हम लोग कैसा खाना खाते हैं? अच्छा, हमको हमारे शरीर को कुछ चीजें चाहिए तब हमारा शरीर अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, किसी का बाल झड़ने लगेगा, किसी का स्किन प्रॉब्लम होने लगेगा, किसी को पेट में इश्यूज होने लगेगा, किसी को फूड पॉइजनिंग होने लगेगा। क्यों होता है ये सब चीज? क्योंकि हम लोग बाहर का बहुत तेल वाला खाना जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं। तो एक आजकल आप लोग नए बच्चे जंक फूड जानते हैं? जंक फूड क्या होता है? तो वो फूड तो है कहने के लिए कि उसको कहने से खाने से पेट भी भर रहा है, लेकिन वो जंक है। जंक का हिंदी मतलब क्या होता है? कचरा, कबाड़। जंक मतलब जो जिसका यूज नहीं है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, एग रोल खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, कुछ बाहर वाला डीप फ्राइड का केक खा लेते हैं। हम तो देखते हैं यार कैसे बनता है, बहुत सारा चीज। आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम जो मिल्क से बनता है दैट इज गुड, लेकिन जो पाम ऑयल से बनता है बहुत ही गंदा होता है। आपको नहीं पता है, कभी आप लोग कुछ भी खरीदिए तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये आखिर क्या चीज से बना है। आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आपको पता है वो क्या है? कभी पढ़िए, उसी पे जो बॉटल खरीदिएगा उसी पे लिखा रहता है कि ये 1 बॉटल ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स क्या क्या। 1 नंबर में कुछ सामान, 2 नंबर में कुछ सामान, 3 नंबर में उसका अधिकतर देखिएगा कि 100 ग्राम में 35 से 36 ग्राम से चीनी रहता है। सोचिए क्या पीना है? बस उसमें कार्बोनेट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है, ठंडा कर देता है, उसका स्वाद अच्छा लग जाता है, लोग उसका गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन वो जंक फूड मतलब कबाड़ का फूड। कबाड़ को मतलब वो खा तो रहे हैं, हमारे शरीर में कबाड़ की तरह है। मतलब उससे एनर्जी नहीं आ रही है, उससे विटामिन नहीं आ रही है, उससे मिनरल्स नहीं आ रही है, उससे फाइबर्स नहीं आ रही है। इसके कारण क्या होता है? हम लोग अपने स्ट्रेंथ को नहीं ले पाते हैं, कमजोर फील करते हैं, और कुछ दिन पर आजकल नई नई बीमारियां देखें, लोगों को किडनी में जल्दी पथरी हो जाती है। देखें बहुत अक्सर कॉमन हो गया है। क्यों हो गया ये? पहले वाले हमारे दादाजी होते थे, दादी जी होती थी, उनको ये सब नहीं आया क्योंकि वो हेल्दी फूड खाते थे। तो हम लोगों को बैलेंस डाइट खाना है और उससे हम लोग को स्वस्थ रहना है, इसीलिए हम लोगों ने ये मेडिकल शिविर लगाया है। और लास्ट चीज, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे नगर में 2 हॉस्पिटल है और 2 और बनने जा रहा है, एक चेपर में, एक करमकोली में। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स बैठे रहते हैं। आपको कोई गरीब दिख जाए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी है जिसके मम्मी पापा नहीं है या बहुत बूढ़े हैं, जिसको उसके बेटा या बेटी उसको दिखाने के लिए नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। होता है ना, गरीब लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं पैसा के कारण।